Hello everyone, welcome to iGate Bhilai and Happy New Year to all. बच्चों, नया साल है, नया उमंग है, नया जोश है। और इस साल हमें न्यू टारगेट्स, न्यू गोल बनाने चाहिए, जिससे कि विद इन टाइम पीरियड हम एक अच्छी जगह पे पहुंच सके, न्यू स्किल्स हम सीख सके। जो हम शुरू से बचपन से एक सपना, एक ड्रीम लेके चल रहे थे, एक सही जगह पहुंचना है, एक सही जगह पे जॉब करनी है। तो इस साल जो बीटेक में बच्चे हैं, जो बीटेक सीएस के अंदर में वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीएस के अंदर में। तो उनके लिए आई गेट एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आई गेट में सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच टारगेट किया जाता है, सिर्फ कंप्यूटर स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाता है। क्योंकि इस कोचिंग के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच चलती है और ये 18 ईयर से चल रही है। और सक्सेस आप सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे एलुमनीज के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि सारे पोस्ट एलुमनी को टैग है। ये झूठा सक्सेस होता, फॉल्स सक्सेस होता, तो हम टैग नहीं कर सकते थे। तो हमारा आई गेट परिवार काफी बड़ा हो चुका है 18 साल के अंदर में। और ये जो परिवार है आज की डेट में, ऐसा कोई आईआईटी नहीं है, ट्रिपल आईटीज नहीं है, बिट्स नहीं है, टॉप मोस्ट वर्ल्ड की जो कंपनीज है वहां पे जॉब न कर रही हूँ। बार्क में, इसरो में, डीआरडीओ में यहाँ के स्टूडेंट्स है। ये सारे स्टूडेंट कॉलेज के अंदर में पहले ऑफलाइन चलता था, 2020 से पहले सही टाइम में आके स्टार्ट कर देते थे प्रिपरेशन। चूंकि एक माहौल यहाँ पे रहता है, एक एटमॉस्फियर, जो कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी बन चुकी है। तो यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, चलो यार गेट पढ़ते हैं। जो कि अपने सीनियर्स से मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जिनके पास कनेक्शन नहीं, उनको हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं जो लोग सक्सेस है लाइफ में, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करें। क्योंकि बात दिखाने वाला भी तो चाहिए ना एक, कि यार इस बात पे चलोगे तो यहां तक आप अचीव कर सकते हो। वो चीज आई गेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था। 2020 के अंदर में हम ऑनलाइन में भी कन्वर्ट हुए, ऑनलाइन में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और हमने भी मेहनत की। और ऑफलाइन ऑनलाइन, क्योंकि उस समय तो 2020 के ऑनलाइन ऑफलाइन बंद हो गया था कोविड की वजह से। ठीक है, और एक अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने ऑनलाइन में भी प्रोड्यूस किया। अब बाहर के बच्चे भी हमें, हम पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिए हैं। लोग एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस साल एक नया प्लान बनाना जरूरी है आपके लिए। प्लान बनाना तो सबको आता है, सबके दिमाग में आइडियाज होते हैं। ये कर लूंगा और वो कर लूंगा और अच्छा हो जाएगा, कोडिंग के थ्रू जॉब लगा लूंगा। ठीक, मल्टीपल ऑप्शंस लोगों के दिमाग में रहता है, लेकिन उस आइडिया को, उस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्लान एग्जीक्यूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान है, आइडियाज है, हिम्मत भी करने की है, लेकिन किसी ना किसी कारण से आप पीछे रह जाते हैं, उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं फील कर पाते हैं इस जर्नी में। उसमें आपको आई गेट हेल्प करेगा, आपके प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराएगा। आप 23 का रिजल्ट हमारा देख सकते हैं। मोर देन 120 स्टूडेंट अलग अलग टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर में एमटेक करने के लिए गए हैं। लोगों ने बार क्लियर किया, लोगों ने आईओसीएल पीएसयूज के अंदर में गए हैं। हाँ, कुछ बच्चों का हुआ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो अलग की बात है। क्योंकि हर बच्चे का गोल अलग होता है। सक्सेस के बाद वो अपना डिसाइड करता है फ्यूचर, कि मुझे एमटेक करना है, या मुझे बार्क में रहना है, या मुझे आईओसीएल में जाना है, या कोई और जॉब को चूज करना है। पावर ग्रिड में लोग गए हैं। तो फाइंड आउट करेंगे 23 का रिजल्ट, तो मोर देन 120 स्टूडेंट अलग अलग जगह पे अच्छे कॉलेजेस के अंदर अच्छे प्लेसेस पे पहुंच चुके हैं। उन बच्चों में सबसे अच्छी बात यह थी कि उन लोगों ने सही टाइम में स्टार्ट कर दिया था। सही टाइम का मतलब यह है कि यदि आप कॉलेज के अंदर में हैं और थर्ड सेमेस्टर है, तो परफेक्ट टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दो। और टारगेट बनाओ, 6 सेम में एक अच्छा रिजल्ट मैं प्रोड्यूस कर लूं। ठीक है, और हो जाएगा। ये जो गेट है ना,
इसमें 2 साल से ज्यादा नहीं लगता। यदि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फंडामेंटल क्लियर है आपका, तो ये एग्जाम को निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है। आईआईटी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल भी काफी लो है। क्योंकि आप फाइंड आउट करेंगे तो गेट सीएससी का एग्जाम आईआईटी जो बीटेक के बच्चे वो लोग नहीं देते हैं। टॉप मोस्ट जो कॉलेज के अंदर में बच्चे हैं सीएस के अंदर में, चूंकि उनका प्लेसमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो गेट की तरफ नहीं आते। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो 3 टायर कॉलेजेस के बच्चे वही लोग देते हैं, उन्हीं के बीच में कंपेरिजन होता है, उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन काफी लो है बच्चों। एक अच्छा जो ड्रीम था आपका आईआईटी टॉप कॉलेज में पहुंचने का, वो गेट के थ्रू भी आप, जो 12 में फुलफिल नहीं हो पाया था, वो गेट के थ्रू भी आप पहुंच सकते हो टॉप कॉलेज के अंदर में। इवन मैं आपको गेट के थोड़े से बेनिफिट्स बता देता हूँ सीएस के अंदर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है बच्चों, हम बीटेक करते हैं लेकिन हमारा नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। क्योंकि बीटेक के अंदर में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि चीजों को हम याद करते हैं, ठीक है, और फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को जाके एग्जाम में लिखते हैं, अच्छे नंबर्स हमें आ जाते हैं, 90% मार्क्स हमारे गेन हो जाते हैं। लेकिन स्किल ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से आगे जाके जॉब में इश्यूज आते हैं, अच्छी जॉब्स नहीं लगती। इसलिए देखो, जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं 3 टायर कॉलेज में आने से अवॉइड करती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारी कंपनी, गोल्डमैन सच हो गया, जो 3 टायर कॉलेज के अंदर में नहीं आती है। तो इनको पैटर्न्स मालूम है, उनको पता है यहाँ के बच्चे क्या सीख रहे हैं। शायद उनको विश्वास नहीं होता कि ये बच्चे हमारा काम कर पाएंगे। वो अलग की बात है कि आप बाद में अलग अलग कंपनी में स्विच करते, उस कंपनी में पहुंचे और आप वर्क कर रहे हैं आज के डेट में। लेकिन वो भी रेशियो बहुत ही कम रहता है। तो सही टाइम में सिर्फ नंबर्स लाने के लिए पढ़ाई मत करिए कि 90% आ गया तो सफिशियंट है। क्योंकि 90% तो आज सबका आ रहा है ना, आप अकेले बच्चे नहीं हो। स्किल पे फोकस करें, 10 नंबर कमाए चलेगा, स्किल होना चाहिए। तो गेट सीएस पढ़ने से बेनिफिट यही है कि हम लोग आई गेट के अंदर में इतने अच्छे रिजल्ट हर साल क्यों प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हम कोर्स को भगाते नहीं है कि बस आपने पैसे ले लिए और कोर्स को भगाना है और जल्दी खत्म करना है और रोज न्यू बैचेस में क्या करना है, लॉन्च करना है। नहीं, हम हर सब्जेक्ट को दिल से पढ़ाते हैं, बारीकी से पढ़ाते हैं, और हम पहले खुद सेटिस्फाई होते हैं कि मैंने जो कंटेंट दिया है वो सफिशिएंट या नहीं है। इससे हर सब्जेक्ट के अंदर में फाउंडेशन कोर्स हमने रखा हुआ है, ब्रिज कोर्स रखा हुआ है गेट सीएस के अंदर में, कि यदि आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा और मैं टॉप लेवल पे आपको पढ़ा भी दूं, तो आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आप जब पीआईक्यू बनाने जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आई गेट को लोग इसलिए पसंद करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होगा यहाँ के बारे में। हाँ, जब वो हमारे एलुमनी से बातचीत करेंगे, जब यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे, तब उनको आइडिया लगेगा यार यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है। हो सकता है कि हमारा यूट्यूब पे उतना प्रेजेंट ना हो, लेकिन हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में, हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारा प्रेजेंट 100% होता है। हम दिखावे पे विश्वास नहीं करते। हम मेरे पास जो बच्चे आ चुके हैं उन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि इनको कैसे एक अच्छा नॉलेज दिया जाए और ये इस नॉलेज को कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सके। सिर्फ गेट ही तक ना रहे ये नॉलेज, हर बच्चा गेट निकाले जरूरी नहीं है। ये नॉलेज जो इनको यहाँ मिल रहा है, ऐसा मिले सिर्फ गेट में काम ना आए, उसको हर जगह काम आए। हर जगह आने का मतलब है कि वो कैंपस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहां पर भी उसको हेल्प हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, अब तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। ये तीनों फैसिलिटीज यहाँ पे है। अब तो हम देख रहे हैं हमारे बच्चे जब से रिकॉर्डेड हो गया है, बहुत सारे बच्चे 7 से 8 महीने के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिकॉर्डेड से खत्म कर दे रहे हैं, इतना ज्यादा मोटिवेटेड है। हाँ, लेकिन हर बच्चा उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जिनको पता है, जिनके भाई बहन ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, उनको एकदम क्लियरली पता है यार ये सब्जेक्ट पढ़ने से, यहाँ से पढ़ने से हमारा काफी, चूंकि उनके भाई भी उनको क्या करते हैं, गाइड कर देते हैं। और हम लोग तो गाइड करते ही रहते हैं बच्चों को। तो बच्चों यहाँ पे फंडामेंटल आपका काफी क्लियर होगा। जो आप जब आईटीजे की तैयारी करते थे, फाउंडेशन बैकग्राउंड ना होने की वजह से हाई लेवल चीज आपको समझ में नहीं आती थी, ट्राई बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन नंबर्स नहीं आते थे।
लेकिन यहाँ पर गारंटी है, यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका फाउंडेशन क्लियर होगा 101%। पीआईक्यू के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फीलिंग आएगी बनाते समय, हाँ बन रहा है चीजें। टेस्ट देंगे उसमें मार्क्स आएगा। और बस एक ही आपको अपनी तरफ से रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ आप क्लासेस मत मिस करिए, क्लासेस करते जाइए और नोट्स प्रॉपर्ली बनाते जाइए। हो सकता है स्टार्टिंग में मिड में आपको लगे पता नहीं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये गारंटी है बच्चों कि आप कंसिस्टेंट है, सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वन बाय वन कनेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी अपनी तरफ से नहीं दिखा रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं और चीजों को एनालाइज भी कर रहे हैं। सब्जेक्ट खत्म करते होते होते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, लगेगा यार अब इसमें से मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन में बना लूंगा। जब आप पीआईक्यू बनाएंगे तो फीलिंग आएगी, टेस्ट देंगे तो फीलिंग आएगी, आपको क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ये नहीं बोलता हूँ 100% बन जाएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेंगे। और जो नहीं बनेंगे उनका सोल्यूशन देखने के बाद भी आपको चीजें समझ में आएंगी, हाँ मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया, कहाँ पे मैं चीजों को करेक्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पीआईक्यूज आपसे बनते ही नहीं है, टेस्ट देते हैं आप करेक्ट नहीं कर पाते, सोल्यूशन देखते हैं उसके बाद भी आप करेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर में। अब मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ का कोर्स लेने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली खत्म किया है। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा सब्जेक्ट को लेकर, नॉलेज को लेकर, स्किल को लेकर कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ, इसकी गारंटी है। और जो यहाँ पर इतने विश्वास से इसलिए बोल पा रहा हूँ, जो यहाँ पे बच्चे बोलते हैं, यहाँ पे जो पढ़ते हैं, जो फीडबैक देते हैं, वो हमको पता है। ठीक है, तो ये कोर्स आपको मिलेगा, एडवांस तक मिलेगा, कि ऐसा नहीं किसी इजी जी पढ़ा दिया यूनिवर्सिटी टाइप का, जब पीआईक्यू में गए बन ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। आप हमारे लेक्चर्स थोड़े से आपको बड़े मिलेंगे कि सर ने 1000 घंटे तक पढ़ा दिया है। लेकिन बच्चों ये सोचो, आप यदि आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर नहीं है और आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको फंडामेंटल आपको मिल नहीं रहा है, पैसे भी गया। पैसा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा दोबारा आ जाएगा। जो टाइम निकल गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ सही टाइम में चीजों को स्टार्ट करना जरूरी है। वो सही टाइम क्या है, यदि आप 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में तो स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। यदि आप 3rd सेमेस्टर में कॉलेज के अंदर, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। ठीक है, अभी जो 6th सेम बच्चे हैं उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है, 1 ईयर का टाइम है। मैंने बताया अब तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं। बच्चे तो ऐसा करते हैं कि आधी क्लासेस वो आधी चीजें क्या कर लेते हैं लाइव में पढ़ लेते हैं, आधी रिकॉर्डेड से खत्म कर लेते हैं। सारी क्लासेस अभी लाइव में फिर से रिपीट हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं न्यू बैचेस हमारे। आप 6th सेम में हैं या 6th सेम में जाने वाले हैं, ठीक है, तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है, 1 ईयर है। 8 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करिए, 4 महीने बचेंगे आपके पास टेस्ट देने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, पीआईक्यू बनाने के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। गेट के बाद और भी अलग एग्जाम्स होते हैं, बिट्स का एग्जाम होता है और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम होता है, आईसी कोलकाता का एग्जाम होता है, बहुत सारे कॉलेजेस का एग्जाम होता है, बार का, डीआरडीओ, इसरो का भी एग्जाम होता है। बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, वहां पर भी ये नॉलेज आपको काम करेगा। तो ये जो गेट है, फंडामेंटल तो क्लियर कर ही रहा है, टॉप कॉलेज के अंदर आपको पहुंचा ही रहा है, कैंपस की प्रिपरेशन यहाँ पे हो ही जा रही है, क्योंकि एप्टीट्यूड हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। पहला राउंड हमेशा एप्टीट्यूड ही रहता है, देन टेक्निकल, वो भी यहाँ पे क्लियर हो ही रहा है। तो घबराहट की क्या बात है, बस लगना है प्रॉपर वे में। कंटेंट की गारंटी हमारी है, कंटेंट में आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि सर आज ये पढ़ाया, कल कुछ और पढ़ा दिया, परसों कुछ और पढ़ा दिया। एक सीक्वेंस में इजी चीज से इजी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपको क्लास के अंदर बताई जाएंगी। और ये फीडबैक आप यहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे ले सकते हैं, यहाँ के एलुमनी जो पढ़ चुके हैं आप उनसे ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आप। मैंने बोला ना, हम हो सकता है सोशल मीडिया में उतना दिखावा नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ की क्लासेस पे पूरा फोकस होने की वजह से हम लोग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए धोखा नहीं होगा यहाँ पर कि टीचर चेंज हो जा रहे हैं बार बार, या आधा अधूरा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 20 घंटे 25 घंटे सब्जेक्ट खत्म कर दिया जा रहा है। 20 घंटे 25 घंटे में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, सब 20 घंटे में खत्म कर दो। यदि आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो ये बिल्कुल ही गलत है 20 घंटे में खत्म करना। सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ा के खत्म कर दो,
हाँ, कुछ कोचिंग में ऐसा हो रहा है सर कि सिर्फ सैटरडे संडे 8-8 घंटे क्लास लेते हैं, एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। तो बेटा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, पहले भी यहाँ भिलाई के अंदर में ऐसे कुछ कोचिंग वाले थे, सैटरडे संडे क्लासेस लगाते थे। ठीक, एक सब्जेक्ट डीएस खत्म, सी खत्म, नेटवर्क 2 दिन में खत्म। आपको सच्चाई बताऊं, उन बच्चों, जो बच्चे ऐसा सोच के गए थे वहां पे बहुत जल्दी मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, इवन उनका कोर्स खत्म भी हो गया, जुलाई में खत्म हो गया, 8 महीने पहले। और बात बताऊं आपको, सही बात, जब उनके दोस्तों से पता किया, उनके दोस्त लोग भी घबरा रहे थे, सर उनका तो कोर्स खत्म हो गया, हमारा तो खत्म नहीं हो रहा है। अगर बेटा अक्टूबर से पहले मैं खत्म नहीं करूंगा। मेरा कोर्स अक्टूबर लास्ट में ही खत्म हुआ। फिर उन बच्चों को जब खत्म हुआ मेरा कोर्स, उन बच्चों से पूछा मैंने, तुम्हारे जो दोस्त जहाँ वहां जहाँ पढ़ने जा रहे थे उनका क्या हाल है? बोले सर उनका तो वो लोग पढ़ाई ही छोड़ दिया, बोलते अब कैंपस करेंगे, बस कोडिंग कर रहे हैं यार। हम क्यों? सर पिया क्यों बन ही नहीं रहा है उन लोगों से। बोलते यार कुछ नहीं हो रहा है हमसे, तो तुमसे बन रहा है क्या पिया क्यों? बोलते हाँ हम तो, हमारा तो क्लास में सर करवा देते हैं काफी क्वेश्चन, तो बन रहे हैं हम लोगों से, हम लोग तो बना रहे हैं। तो धैर्य के साथ पढ़ना जरूरी है, शॉर्टकट में नहीं होता बेटा। शॉर्टकट में होता तो सबके सब लोग गेट क्वालिफाई कर जाते हैं। आप फाइंड आउट करिए कितने परसेंट लोग क्वालिफाई करते हैं, तो आपको पता चलेगा 84% लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 16% लोग क्वालिफाई करते हैं। इतना इजी भी लेके नहीं चलना है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सही टाइम में खत्म करो, लेकिन ऐसा खत्म करो कि दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े। तो हमारा उद्देश्य वही रहता है, एक ही बार में इनको ऐसा पढ़ा दो, ऐसा बता दो कि ज्यादा इनको भटकना ना पड़े इधर उधर। हमारे पढ़ाने के बाद भी इधर उधर भटक रहे हैं तो कोई मतलब नहीं पढ़ाई का फिर तो यदि विश्वास करके आप पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट पे आपको लगेगा नहीं वाकई बहुत अच्छा किया मैंने यहाँ पर पढ़कर। इसलिए बच्चे यहाँ पे सक्सेस होते हैं ज्यादा। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ उनको, यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद बोलता हूँ बच्चों खुद बोलता हूँ, सिर्फ मेरा टेस्ट सीरीज मत लो यार, तुमको इंडिया में जो अच्छा लगता है सो टेस्ट सीरीज दो, हम कभी मना नहीं करते हैं, परफॉर्म करो और देखो कि जो मैंने पढ़ाया कि यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद बच्चे आते हैं बोलते हैं सर बन रहा है क्वेश्चन। हर टेस्ट सीरीज में हम टॉप 50 में आते हैं, टॉप 10 में भी कभी कभी आ जाते हैं। ऐसा कोई टेस्ट सीरीज में जिसमें हमारे कोचिंग की परफॉर्मेंस ना हो, तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, सही चल रहा है यहाँ पर। फिर बच्चे, मैंने उन बच्चों से फिर पूछा, जब दिसंबर का टाइम आया, हमको पुराने दोस्तों का क्या हुआ यार, जो लोग जुलाई में कोर्स खत्म कर दिए थे? बोले सर लोग तो गेट का फॉर्म ही नहीं भरे। हमने कहा क्यों? बोले सर डर गए सब, बोलते हैं कि पीआई क्यों नहीं बन रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, टेस्ट वगैरह क्या दूंगा, सब छोड़ दिए। वही बच्चे आपको बताओ जो लोग उस कोचिंग में गए थे, बाद में उन बच्चों ने मेरा एडवर्टाइजमेंट किया, यार पढ़ना सर के पास पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ाते हैं सर, भले थोड़ा कोर्स 1 महीने बाद खत्म होगा लेकिन प्रॉपरली खत्म होगा। और अब, पहले ये दिक्कत थी लेकिन अब ये दिक्कत हट गई है, क्यों? क्योंकि अब तो रिकॉर्डेड आ गया है, अब तो आप हमारा भी वेट मत करिए, सारे वीडियोस अवेलेबल है, दिन भर बैठ के पढ़िए आप। जो मैं अक्टूबर लास्ट तक बोल रहा हूँ, वो आप चाहें तो जुलाई तक आप खत्म कर सकते हैं। हाँ, पहले रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं था, तब ये इशू आता था कि सर जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक कोर्स खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा तेज है, मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करता है, नाइट का टाइम यूटिलाइज करता है, तो वो अपना कोर्स एग्जाम से 6 महीने पहले खत्म कर सकता है। अब उस पर डिपेंड करता है। और ये आप अनलिमिटेड यूज करिए, ऐसा नहीं कि एक वीडियो एक बार देख ले दोबारा नहीं देखने दूंगा मैं। आपको आपको जो ऐप मिला है 1 ईयर के लिए मिला है, 1 ईयर आप भरपूर यूज करिए। जितने भी मैं देख रहा हूँ 5-5 हजार व्यू लोगों ने यूज किया है, 3 हजार तो व्यू सब लोग ने यूज किया है। हमारा जो डेवलपर है जो ऐप बनाया है, बोलता है सर क्या डाल दियो इसके अंदर में कि लोग दिन भर बैठे रहते हैं, 500-600 लोग लाइव रहते हैं हमेशा, जब देखो तब। ठीक है, सिर्फ इसलिए लोग जो विश्वास करते हैं उनको कंटेंट का पता चल चुका है यार, ये तो पूरा सिस्टमेटिक है, 1 बाई 1 है। बुक्स भी ज्यादा प्रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कहीं पे पड़ेगी। और मैंने वो क्लास में बता दिया है कौन सी बुक्स इसमें फॉलो करना है इस टॉपिक के लिए। तो यहाँ पर बेनिफिट यही है, तीनों चीजें अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड। इसके थ्रू, इस क्लासेस के थ्रू आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, फंडामेंटल क्लियर होगा, आपकी तो थिंकिंग है, प्रोसेस है, बढ़ जाएगी, जो हाई लेवल क्वेश्चंस है वो आप बनाने लगेंगे, इसकी गारंटी है। फिर आप कहीं का भी टेस्ट लीजिए, आप परफॉर्म करते हुए दिखेंगे।
सबसे अच्छा यहाँ पर ये है कि हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, 13 बुकलेट देते हैं, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, यदि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, बॉस से बोलते हैं सर ये आपकी क्लासेस बहुत ज्यादा आवर्स की है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। क्लास की आवर्स इसलिए ज्यादा है बेटा, यदि मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ाता हूँ, सिर्फ थ्योरी थ्योरी, तो भाई हो जाएगा 400 घंटे में खत्म। लेकिन इसके अंदर में मैंने पीआईक्यू सॉल्व कराया है, इसके अंदर में नॉन गेट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी कराया है। हर टॉपिक पे क्वेश्चन है भाई, हर टॉपिक पे क्वेश्चन है। मतलब आप जब वीडियो ओपन करेंगे या जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा, हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि ये सब चीजें मैं हटा दूं तब तो आपका कोर्स हो सकता है 500 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो 500 घंटे हमारे बढ़े हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की वजह से बढ़े हैं। तो क्वेश्चन डिस्कशन बहुत हुआ है, इसलिए हर सब्जेक्ट 100 100 घंटे में चला गया है। सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा तो हो सकता है 50 घंटे में खत्म हो जाए, या क्यों सॉल्व कराऊंगा 60 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने खूब करवाया है, हर टॉपिक पे जाकर जाके अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप, कैसे नहीं एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन, ऐसा नहीं, हर वेराइटी के क्वेश्चंस, किस किस वेराइटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो कलेक्शन हमने बना लिया है कि कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। उसकी वजह से ये आवर्स इंक्रीज हो गए हैं, इसलिए तो आपका एफर्ट कम हो जाता है। या तो मैं कम पढ़ाऊं, आपका एफर्ट भी ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि मैं कम पढ़ा दिया तो आपका एफर्ट कम हो गया, नहीं, आपका एफर्ट बढ़ेगा। फिर आपको ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, ज्यादा पीआईक्यू बनाने पड़ेगा। हमने यहाँ पे थ्योरी को भी काफी एनालाइज कराया है, ये थ्योरी क्यों बनाई गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसलिए आवर्स बढ़ते हैं। बहुत से लोग इसको देख के घबरा जाता है, 1000 घंटे पढ़ना, पढ़ना ही पड़ेगा। जो टॉप कर रहे हैं आप उससे पूछ लीजिए, पढ़ते ही है। हाँ, कुछ बच्चे तुमको मिलेंगे ऐसा कि यार नहीं मैं तो पीआईक्यू सॉल्व किया और मेरा गेट में हो गया, वो कुछ लोग रहते हैं, हो सकता है भाई उनके पास भगवान की दी हुई ब्रेन होगी, लेकिन हर आदमी के पास ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ उन बच्चों का रिजल्ट लेके, और जो बच्चे कमजोर हैं, जो टॉपर है वो तो ला ही लेंगे यार। हमको उन बच्चों को आगे ले जाना है जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं रहता, इसलिए हमको ऐसा पढ़ना है कि हमारा टॉपर तो अच्छा करे ही करे, लेकिन जो कमजोर बच्चे वो भी अच्छा करे। तो कैसे अच्छा करेंगे, जब तक उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम ही है कि बच्चे को कैसे भी करके इंटरेस्ट पैदा कराना सब्जेक्ट में। तो आप जिस ले में जिस वे में पढ़ाएंगे, अब बच्चे का एक बार इंटरेस्ट आ गया तो फिर पीछे क्यों हटेगा वो। क्योंकि हम तो देखते हैं ना यहाँ पर, मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ बच्चों को देखकर, खासकर उन बच्चों से जो बच्चे आए थे पढ़ने जिनको कुछ भी नहीं आता था। अभी सुबह आया, देखा यहाँ पर मेरे टेबल पे कार्ड पड़ा हुआ था, उस बच्चे की शादी है। वो बच्चा जब कॉलेज में पढ़ता था, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर ज्वाइन कर लिया था। नॉर्मल, मऊ, यूपी में मऊ करके एक जिला है, वहां का रहने वाला है। ठीक है। लेकिन मेहनत की, आज वो कॉलकॉम में जॉब कर रहा है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, मेहनत किया, लेकिन होता है कभी कभी गेट होता अच्छा नहीं हो पाता है। उसकी रैंक 1000 थी, उसको ट्रिपल आईटी उस समय बंगलोर भी मिल रहा था, लेकिन नहीं जा पाया। सो को एडमिशन ऑलरेडी ले चुका था, कहाँ पर, ट्रिपल आईटी दिल्ली में। तो पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था, फीस दे चुका था। तो घर में इतना फीस नहीं था कि वापस फीस ट्रिपल आईटी बंगलौर में दिया जाए। बोला सब यहीं पढ़ूंगा, जो होगा देखे जाएगा। तो मेहनत किया, आज कॉलकॉम में अच्छा खासा जॉब है। तो आप मेहनत किए, कहीं ना कहीं आपको आपको इसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, वो बच्चे आज भी उनसे कनेक्टेड है। मतलब पढ़ने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, जॉब में रहने के बाद भी आज वो हमसे कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा आईगेट का एक एलुमनी नेटवर्क भी है और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। हमारा कनेक्शन सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहता है, हमारा कनेक्शन पढ़ाई के बाद भी और स्ट्रांग होते जाता है बच्चों के साथ। इसलिए जब उनके लाइफ में कभी भी न्यू अचीवमेंट होते हैं वो हमें जरूर बताते हैं, सर आज ये चीज मैंने अचीव किया है। और हमें भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने जीवन में। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, सक्सेस चाहिए तो धैर्य रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, स्टडी मटेरियल हम लोग पीडीएफ दे देते हैं, लेकिन इस स्टडी मटेरियल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, सच्चाई बताऊंगा आपको कि ऑलरेडी हम क्लास में इतना थ्योरी
इतने क्वेश्चन, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आपने पूरी क्लास अटेंड की है, ठीक है, तो आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ बुक्स फॉलो करना पड़ेगा कुछ चैप्टर्स के लिए, वो आपको हम क्लास के अंदर में ही डिस्कस कर देंगे और बता देंगे। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है, ये 1 ईयर की टेस्ट सीरीज है, 65 टेस्ट रहते हैं, टॉपिक वाइज रहेगा आपका, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, मिस सब्जेक्ट वाइज रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी आप 25 में ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 साल की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इवन जब यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम इसका भी टेस्ट लेते हैं अलग से। इसका टेस्ट हम लोग ऑफलाइन में भी लेते हैं, वही टेस्ट हम ऑनलाइन व्हाट्सएप टेस्ट लेते हैं बच्चों का। उसको वो टेस्ट अलग रहता है और ये टेस्ट अलग रहता है। ये सिस्टम जो 5 टेस्ट प्री लोडेड है, आपका जब मन करे तब आप वहां जाके देख के अपने परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यदि आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे रहते हैं, हम भी रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो ये होता है कि बच्चे ही आपस में डाउट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक डिस्कशन फोरम टाइप का बन जाता है। तो मैक्सिमम टाइम में तो आपको ज्यादा डाउट आएगा नहीं, क्योंकि कंटेंट इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि हर टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी एक सपोर्ट है। सबसे अच्छी खूबी है पर्सनल गाइडेंस। ये कोचिंग वो कोचिंग नहीं है कि आपको कनेक्शन करना है तो पहले आप मैनेजर से कनेक्ट हो, फिर उसके बाद किसी और से। हम डायरेक्ट उस ग्रुप में है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कभी भी आप डिस्कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको अपनी तरफ से हेलो डालने की देरी है बस। उतना भी आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कभी कभी तो हम हर बच्चे को खुद ही मैसेज करते हैं। ठीक है, तो हाँ, बार बार नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पाते बिकॉज कि हम भी बिजी रहते हैं। लेकिन हाँ, जब हमें टाइम मिलता है तो हर बच्चे को, एक एक बच्चे को मैसेज करता हूँ, कैसा चल रहा है, क्या प्रिपरेशन चल रहा है। कोई भी बच्चा मैसेज किया होगा तो ऐसा नहीं होगा मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, कभी कभार हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल सकता सर मैंने कॉल किया आपने मेरा फोन नहीं उठाया। ठीक है, यदि क्लास नहीं चल रही है, कभी कभी क्लास चलती रहती है तो उस बीच में फोन नहीं उठता है। लेकिन क्लास के बाद हाँ, उन बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे जो मैसेज करके फोन करते हैं, सर कितने बजे कॉल करूँ आपको। तो 10 बजे मैं नॉर्मली टाइम देता हूँ, 10 बजे कॉल करो, क्योंकि 10 बजे फ्री हो जाता हूँ, तब तक कोई काम नहीं रहता। तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और मैंने बताया कि यदि आपने 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स लिया है, उस पीरियड के लिए आपका ऐप अनलिमिटेड एक्सेस है। तो बहुत बेनिफिट। और आपको क्या चाहिए लाइफ में? बेसिक फंडामेंटल्स मिल रहा है आपको, यहाँ पर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, कोई पीआईक्यू सॉल्व है आपके वीडियोस के अंदर में। लाइव पढ़िए, ऑफलाइन आके पढ़िए, रिकॉर्डेड से भी रिपीट कर सकते हैं यदि आपको क्लासेस, एक क्लास पढ़े नहीं समझ में आया दोबारा। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं ये ऑनलाइन के अंदर में, वो भी यहाँ पे न्यू बैचेस बनते रहते हैं और बार बार सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट दो दो बार पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे करते भी है। एक बार पढ़े, दोबारा रिवीजन ले आ जाते हैं, चलो रिवीजन कर लूंगा, बैठे बैठे बस कहानी सुनते रहूंगा बस। तो बहुत बेनिफिट। हम कभी मना नहीं करते कि तुम्हारा बैच खत्म हो चुका अब तुमको नहीं आने दूंगा, नहीं, करो, पढ़ो, हमको रिजल्ट से मतलब है। तो बच्चों, एक क्लासेस तो अभी हम लोग डेमो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इधर 10 दिन अभी डेमो चलेगा। यदि आप डेमो अटेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम, कॉलेज का नेम और सेमेस्टर। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अभी आप डेमो अटेंड करिए, 10 डेज फ्री डेमोज है। इसके बाद ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पे प्रॉपरली अनाउंस होगी, ठीक है, बहुत जल्द। और प्रॉपरली हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी, रेगुलर क्लासेस, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच। मॉर्निंग का जो टाइमिंग रहेगा, ठीक है, सुबह 7 बजे रहता है, 7 to 9:30 AM। इवनिंग क्लासेस, चूंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहते हैं तो दिन में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा ही अपना टाइम टेबल बनाते हैं जैसे कि आपको इशू ना हो। या 5:30 PM तो 7:30 PM एक बैच रहता है, 2 आवर्स डेली क्लास रहती है। संडे एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहती हैं। और एक बैच अभी हम लोग नाइट स्टार्ट करते हैं, तो नाइट का जो रहता है 8 PM पे रहता है, टू 9:30 PM डेली। इसके एक्स्ट्रा क्लासेस सैटरडे या संडे रखते हैं जब बच्चों को फ्री रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर क्लासेस है, सिस्टमेटिक क्लासेस है, ज्यादा गैप नहीं होगा, रिकॉर्डेड भी
सपोर्टली अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कहीं इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, फीडबैक आप सोशल मीडिया में जाके अलग अलग पोस्ट पे जाके देख सकते हैं, जो हमारे एलुमनिस को यहाँ पर कनेक्टेड है, टैग है, उनसे बातचीत कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके कोई दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। बस इतना ही बोलूंगा, यहाँ पे चीटिंग आपके साथ नहीं होगी। मिनिमम कॉस्ट पे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। फीस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपको फीस के बारे में देखना है, बहुत सारे बच्चों का रहता है, तो आप जाके igate.guru वेबसाइट पे देख सकते हैं। फिर भी डाउट है, आपको बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है चीजों को लेकर, आपको मुझसे बात करने की जरूरत लग रही है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए और आप हमसे कनेक्ट होकर बातचीत कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, नया साल है, नई उमंग के साथ नया प्लान बनाइए जो आपके स्किल को डेवलप करे। जो गीत पढ़ने से आपको डीएस एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सब्जेक्ट भी काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है, सर अभी डेटा साइंस और एआई भी आ चुका है, उस कोर्स का क्या है? तो बच्चों, वो कोर्स भी हमारे पास चल रहा है। यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे इस साल आप देखें, उनको सबको फ्री लाइव क्लास दी गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियो नहीं दिए गए, लेकिन फ्री लाइव क्लास जो कि यहाँ पे जो सर लेते हैं, वो लिंक हम सबको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस सीएस के और डेटा साइंस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट पूरे वही है। मशीन लर्निंग, एआई और मैथमेटिक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है। यदि आप सीएस पहले अपना फंडामेंटल क्लियर करिए, ठीक, उसके बाद आपको लगता है सर ये वीडियोस हमको मिल जाती है, क्लासेस मिल जाती, तो भी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। उसकी भी बैचेस यहाँ पे बनने वाली हैं, लॉन्च होने वाली हैं, डेटा साइंस एआई के लिए भी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, उसकी भी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अंदर में भी ये सब चीजें रहेंगी। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, पर्सनल गाइडेंस भी रहेगा, और अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा ऐप का आपको, सेम एज सीएस। तो दोनों कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, सीएस में भी और डेटा साइंस में भी। ठीक है, यदि आप लोअर सेमेस्टर में, तो आप डेटा, मेरा मेरा टारगेट ये रहता है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों को, जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको ये बोल रहा हूँ, भाई तुम ऐसी तैयारी स्टार्ट करो थर्ड सेमेस्टर से, फोर्थ सेमेस्टर से, कि सिक्स सेम में आप सीएस के सारे सब्जेक्ट खत्म कर लो, गेट का एग्जाम दो, और एक अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद एक साल आपके पास बफर में रहेगा, उस बफर में सीएस पे तो टारगेट रखो ही रखो आप, प्लस जो सब्जेक्ट डेटा साइंस के बचे हुए हैं, मशीन लर्निंग, एआई और मैथमेटिक्स, उतना और कवर कर लो। एक साल का टाइम रहेगा, ये तुम्हारा इधर 2 साल में सीएस का अच्छा हो गया, बैकग्राउंड बन चुका है, तो उसको कवर करने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और दोनों पेपर को टारगेट करिए, दोनों पेपर आपको देना है, दोनों पेपर, सीएस का भी देना है, डेटा साइंस का भी देना है, जो खासकर लोअर सेमेस्टर में स्टूडेंट है। लेकिन जो भी सिक्स सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, उनको ये बोलूंगा, भाई अभी उतना टाइम नहीं है, पहले एक, क्योंकि हम क्या होता है, एक्साइट होके सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाद में मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर पता चलता है इधर भी आधा हुआ, उधर भी आधा हुआ, पूरा कुछ भी नहीं हुआ, तो लाइफ में पूरा कुछ मिलेगा भी नहीं, तो आधा ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत से लोग आपको मोटिवेट कर देंगे कि इसका सिलेबस छोटा है, इसका सिलेबस बड़ा है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, पढ़ना हर जगह पे है। मैथमेटिक्स वहां पर भी बहुत ही हाई लेवल का, मशीन लर्निंग के अंदर में न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज है जिससे आप फैमिलियर नहीं है, तो उतना ज्यादा कैच नहीं कर पाएंगे, फिर वो भी मुश्किल जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, लोग एक्साइट होकर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं। सीएस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीएस में वेल स्ट्रक्चर्ड है, पहले से पीआईक्यूज है, मैक्सिमम चीजें पूछी जा चुकी हैं, मैक्सिमम कंसेप्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लिंक करने में इजी रहेगा, और मोटिवेटेड फील करोगे, लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स सेम का बच्चा है, उसको भी यही बोलूंगा, पहले सीएस पे फोकस कर लो, अच्छा टाइम है एक साल का। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर कोर्स है यहाँ पर अभी, बिंदासी से पढ़ाई करो, और आपको भी डेटा साइंस देना है। जब आपको लगे कि इधर हमारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और अच्छी मेरी प्रिपरेशन है, तब फिर आप उन सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सकते हैं। और जो ऑलरेडी मतलब पास आउट है, तो अपने हिसाब से चूज करें किस फील्ड में जाना है उनको।
ठीक सीएस की तरफ जाना है, डेटा साइंस की तरफ। जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से चूज करें कि भाई मुझे सीएस में रहना है, क्योंकि उनके पास ज्यादा विजन है, ज्यादा क्लियरिटी है, जो कि मार्केट के अंदर में बैठे हैं, तो ज्यादा वो डिसाइड कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से चूज करें कि मुझे सीएस में रहना है या डेटा साइंस एआई में ही रहना है, या दोनों में रहना है। और दोनों गेट एक साथ निकालना जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैक्सिमम चीजें दोनों के अंदर में कॉमन है। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आप दोनों को टारगेट करिए। ठीक है, देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी एक को दीजिए, सेकंड को थोड़ा कम दीजिए। जब लगे फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो चुका है, तब आप सेकंड वाले पे जाइए बच्चों। फिर भी आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन आपको करना है, तो आप व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, हम आपसे कनेक्ट होंगे, उस पर आप गाइडेंस लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।